Hello guys, welcome back to my channel. Hope you had a good, nice trading expiry and we are ready for the next month market action. तो देखते हैं आज क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है. So let's go to the candlestick chart pattern. तो कैंडलस्टिक चार्ट पे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक RSI 60 के आसपास है और 20 EMA का एक अच्छा सपोर्ट है और 18,200 के आसपास मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो आज मार्केट एग्जैक्टली 18,200 के आसपास से एक 100 पॉइंट्स का मुंह दिया. सो मार्केट is holding 60 as well as 20 MA for now and Bollinger Band का आप एक स्क्वीज पैटर्न अभी यहाँ पे देख रहे हो. सो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश जोन में ही है, 20 एमए ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो अभी भी अभी भी निफ्टी इज इन बुलिश जोन. सो अगर कल का आज का हाई क्रॉस होता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो मार्केट फिर से 18,400 का एक अटेम्प्ट मार सकता है. लोअर साइड पे आज का लो ब्रेक होने के बाद ही नेक्स्ट लोअर साइड मार्केट में लोअर लेवल्स पॉसिबल है एंड देन 18,100 एक इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है. अभी मार्केट में ज़्यादा बेरिशनेस दिख नहीं रहा है बट ये जो पैटर्न है ये थोड़ा रिस्की पैटर्न है. दैट इज हैपनिंग अराउंड RSI 60. सो मार्केट को ये RSI 60 के आसपास ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, आइदर अप या आइदर डाउन. अगर मार्केट RSI 60 के पास काफ़ी टाइम रुकता है तो एक ब्रेकडाउन लोअर साइड के आसपास आ सकता है. पर अभी अगर आप देखोगे तो एक ऊपर से देखो एक ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं हम लोग, कर समथिंग लाइक दिस एंड डाउन साइड से भी एक ट्रेंड लाइन है. तो मार्केट एक चैनल के बीच में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है. तो देखते हैं क्या होता है. दिस इज जस्ट एक ऐसा ट्रायंगुलर चैनल अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगुलर चैनल यहाँ पे एक अपने को बनता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर. सो मार्केट ये एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है. सो ये थोड़ा थोड़ा नैरो होने के बाद इन नेक्स्ट 1 or 2 days मार्केट हैज टू ब्रेक अप और ब्रेक डाउन एंड हाई चांसेस आर मार्केट इज टू बी ब्रोकिंग अप. देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ. सो सिंस मॉर्निंग एक मार्केट में सेलिंग था और मार्केट काइंड ऑफ 18,200 के आसपास आया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और यहाँ से मार्केट एक रिवर्स हो गया एंड रिवर्स होते होते मार्केट ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है. सो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है क्योंकि ये एक वीक स्ट्रक्चर है. तो मार्केट उसके आसपास गया, मे बी नॉट नियर टू दैट, 20 पॉइंट्स कम बचे हैं, मे बी कल वो मार्केट पूरा कर देगा. लेकिन अगर आप लोअर साइड पे देखोगे तो अगेन देयर इज अ वीक स्ट्रक्चर, तो मार्केट फिर से 18,233 टेस्ट करने के लिए आ सकता है इन कमिंग डेज. या जस्ट लेट मी चेक, यस इट इज आल्सो पुअर स्ट्रक्चर ऑन द लोअर साइड. सो अभी के लिए मार्केट में 18,300 एक अच्छा 307 ये जो इसका लो है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. मार्केट ओपन गैप अप, अगर गैप डाउन हुआ तो सिंगल पिंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड वी हैव टू सी हाउ द मार्केट्स रिएक्ट्स टुमारो एट द ओपनिंग. आज ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं तो ऑर्डर फ्लो ने आज थोड़ा सा चकाया. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि दिन भर मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट था. मार्केट अपने थ्रेशोल्ड लेवल के आसपास आया 7,500 और आइडली मार्केट में डाउन साइड आइडली कैरी होना चाहिए था, बट आज ऑर्डर फ्लो डिड नॉट वर्क वेल एज एक्सपेक्टेड एंड मार्केट ऑर्डर फ्लो के विपरीत गया. नाउ मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व भी किया है, ये कब होता है जब मंथली एक्सपायरी होता है ना, तो लोगों को पोजीशंस क्लोज करनी होती है. सो एक लर्निंग के तौर पर हम आज का डे ले सकते हैं फॉर द ऑर्डर फ्लो. मैंने ये 2-3 बार ऑब्जर्व किया था बट समहाउ आज मेरे माइंड से ये चीज़ निकल गया. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई विल कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर देयर इज अ मंथली एक्सपायरी. ऑर्डर फ्लो इतना कारगर साबित नहीं होता है ऑन द मंथली एक्सपायरी डे. नॉर्मल एक्सपायरी पे डेफिनेटली इट वर्क्स परफेक्टली, बट मंथली एक्सपायरी डे पे इट हैज़ अ डिफरेंट मूवमेंट. सो हमें मंथली एक्सपायरी के दिन ऑर्डर फ्लो पे इतना रिलाय नहीं करना चाहिए. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लर्निंग आई ऑल्सो लर्न टूडे गाइज, लुकिंग एट द मार्केट्स एंड लुकिंग एट द बिहेवियर. मैंने ये चीज़, अगर इफ़ यू रिमेंबर 1-2 महीने पहले जब मैंने ऐसा एक मंथली वीडियो बनाया था, उस दिन भी मैंने बोला था कि उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स वी शुड नॉट टेक इनटू अकाउंट बिकॉज लास्ट के दिन में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस क्लोज या क्लोज करने की ट्राई करते हैं. आइदर दे आर सेलर्स और दे आर द बायर्स. सो उस दिन का जो ऑर्डर फ्लो होता है दैट डजंट शो अ राइट पिक्चर. सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड आज. But I think fine, we don't have a regret because now we know
निफ्टी हैज फॉर्म्ड एन एसपी एंड डेली पे भी निफ्टी एक अच्छा खासा अच्छा खासा एक हैमर पैटर्न बनाया है 20 एमए के आसपास. नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो अगर 18360 क्रॉस होता है तो डेफिनेटली 408 मार्केट रीट्राई करेगा. एंड एज वी डिस्कस्ड 843 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर से एक अपसाइड चालू हो जाएगा, वेयर वी विल सी 18500 एंड देन वी माइट सी 18700 18800 इनटू द निफ्टी. देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ. बैंक निफ्टी अगेन 20 एमए पे आया, 20 एमए के थोड़ा सा नीचे गया बट डेफिनेटली वहां से रिवर्स हुआ. कल हमने डिस्कस किया था कि 18300 मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है एंड एग्जैक्टली मार्केट अराउंड 18 कितना एग्जैक्टली 18385 के आसपास से रिवर्स हो गया. सो 18300 तक नहीं आया, सो विच इज अराउंड 18300 पर 1880 से ही रिवर्स हो गया और मार्केट RSI 60 पे है. अगेन ये पैटर्न एज वी डिस्कस्ड इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. सो यहाँ से मार्केट को फास्ट पार्ट से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट में एक डाउनसाइड ब्रेकआउट पॉसिबल है. सो अबाउट टुडेज हाई वी कैन डेफिनेटली सी 43,900 4400 और 43,900 मैक्स. लोअर साइड पे आज का डे लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक निफ्टी. सो 18300 स्टिल हैज अ वैलिड थिंग इनटू द मार्केट. सॉरी 18300 नहीं 44,300. आई एम सॉरी फॉर दिस. देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ. तो बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी ओपन एकदम इम्पोर्टेंट जगह पे हुआ. तो ये जो व्हाइट लाइंस देखते हैं हम लोग, तो ये व्हाइट लाइंस के आसपास ही बैंक निफ्टी का मॉर्निंग का हाई था. सो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने लाइव में भी डिस्कस किया था. तो ये लाइव में ही ये हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ था. उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाया एंड देन मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्स हो गया. अगेन ऑर्डर फ्लो डिड नॉट वर्क वेल ऑन बैंक निफ्टी. सो आई थिंक अगेन अ मंथली एक्सपायरी कार्ड, बट दैट्स फाइन. बट अगेन ये स्ट्रक्चर जो है बैंक निफ्टी का, ये वीक स्ट्रक्चर है. तो बैंक निफ्टी को ये लेवल रीटेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा. मे बी नॉट नाउ बट समहाउ इन कमिंग डेज कमिंग वीक्स और यू नो व्हेन वी डोंट नो, बट बैंक निफ्टी हैज टू कम. एंड बैंक निफ्टी का पैटर्न जो बना है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज आप देखोगे बैंक निफ्टी में कोई सिंगल पिन बना नहीं है. तो निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर and I think the main reason is Reliance, but we will discuss that. For now, बैंक निफ्टी ये लेवल टेस्ट करने के लिए आएगा सूनर और लेटर. अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, तो ये लेवल बैंक निफ्टी अगर ये ओपन होता है ऊपर की साइड पे तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा. या ऑन द हायर साइड हमने डिस्कस किया है था 43,900 एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी को जाने की. एंड वहां से आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन टू द बैंक निफ्टी. अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ. तो बैंक निफ्टी का आज देखो क्लोजिंग जो है ना 12,000 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव है. इवन दो इट्स निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट बट बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट अ डे हाई. सो ये जो मूव आया है दिस इज नॉट ड्रिवन बाय द वॉल्यूम्स और with something. It is just a normal closing by the big players, as it was a monthly expiry again. And one more concept that did not work today, when you have such a big seller into the market, प्राइस शुड मूव फास्ट, बिकॉज डाउन साइड में मार्केट नॉर्मली आपने देखा रहेगा जब मार्केट गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है. सो आज इतने सारे सेलर होने के बावजूद भी मार्केट में एक शार्प डाउन साइड नहीं देखने को मिला. सो एक दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मार्केट आज रिवर्स किया. बट आई थिंक अगेन आई एम सेइंग learning for me as well, and I'll also keep this in mind on the monthly expiry. So we will add in our rule books and we will follow this rule more closely from next monthly expiry onwards. Okay guys, so that's the learning for now. Yes, so definitely on the upside, as we discussed, we have 43,900 and उसके बीच में we have white lines and other resistances to go for. And I think lower side पे आज का ट्रे लो क्रॉस होने के बाद I think I don't see much traction on the lower side. Only this number I can see here. There is a high possibility that Bank Nifty can go to this level 43 100 and then उसके बाद ये भी लेवल अभी थोड़े से ओपन दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में. ठीक है गाइस, सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू. स्टॉक्स देख लेते हैं. सो ये स्टॉक्स एसपी के ऊपर गया ही नहीं, तो हमने डिस्कस किया था कि थर्सडे के दिन एसपी ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो आई थिंक whosoever has sold the calls above this would have made the money. ये हमने डिस्कस भी किया था अपने लाइव नॉर्मल वीडियोस में. सेम फॉर एचडीएफसी. आई थिंक नथिंग टू डिस्कस मच ऑन दिस बोथ द स्टॉक्स. एसबीआई काइंड ऑफ अ साइडवेज अगेन, so nothing much.
आईसीआईसीआई बैंक अगेन सिंगल प्रिंट के ऊपर गया ही नहीं, तो द कॉल्स सेलिंग आफ्टर सिंगल प्रिंट वुड हैव गॉन ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स। ये स्टॉक्स एंड में बढ़ा है तो इसका कुछ मतलब नहीं होता। या सो अगर आपने देखा रहेगा कि एग्जैक्टली एल इसी लेवल पे जहाँ पे ये व्हाइट लाइंस का है होता है ना, उसी के आसपास एल रुका हुआ है। एंड एल में भी जो अपसाइड आया था वो एंड में आया है। सो अभी क्या है, एल में ऊपर एक सिंगल प्रिंट है जो 2 दिन से कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और अभी दो नीचे भी सिंगल प्रिंट बना है। सो मार्केट ये दोनों सिंगल प्रिंट्स के बीच में रहेगा तीनों, एंड जो भी लेवल क्रॉस करेगा उस साइड का एक शॉर्ट टर्म व्यू एल में रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। सो वी विल वेट एंड वॉच बिकॉज नाउ द प्राइस इज बिटवीन द सिंगल प्रिंट्स। रिलायंस रिलायंस का लेवल हमने मार्क किया था 1410, बट आई थिंक 1415 से ही रिलायंस ऊपर की तरफ मूव कर गया। सो दैट्स फाइन। आई थिंक अपना जो लेवल था वो लेवल आया नहीं, बट अभी रिलायंस ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है, और तो अभी रिलायंस काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड में दिख रहा है। बट कल देखना पड़ेगा ये सिंगल प्रिंट कैसे काम करता है। इफ दैट सिंगल प्रिंट वर्क्स well and good, and if it's open up, maybe it will act as a support and go up, else it will go open down and will act as a resistance. So we'll see tomorrow how the single print will work, but definitely 2465 का एक पोजीशन रिलायंस में ओपन है। ठीक है। बजाज फाइनेंस एक काफी अच्छा मूव दिया है और एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। और अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे तो आज बजाज फाइनेंस में काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रेड हुआ है। सो एक लेवल पे ये जो लेवल है 86804 के आसपास अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग हुए। आप देख सकते हो 581, 134, 202, 240। सो एक अच्छा खासे लेवल के पास से बजाज फाइनेंस ऊपर गया है, तो ये लेवल एक काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा अलोंग विद द सिंगल प्रिंट्स। टाटा मोटर्स साइडवेज दे। कोटक बैंक ने आज सिंगल प्रिंट क्रॉस किया था, तो सवेरे से लग रहा था कि कोटक बैंक एक बुलिश जोन में है, और हमने इसका रेजिस्टेंस भी मार्क किया था। तो मार्केट यहाँ से ही कोटक बैंक यहाँ से ही रिवर्स हुआ, बाद में इधर ही आके क्लोज हुआ। सो इसके ऊपर के कॉल सेलिंग हमने बात किया था कि इसमें यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और हमने ये भी बोला था कि 900 के नीचे के पुट्स अगर सेल करोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो, और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। द पुट्स बिलो 1900 वेंट जीरो टुडे। सो यू गाइज माइट हैव अर्नड गुड अमाउंट ऑफ मनी। और एक्सिस बैंक हम 2-3 दिन से बोल रहे थे, तो हमने 910 पुट की पोजीशंस कैरी की थी, तो आज वो जीरो पे हमने क्लोज की है। सो आई थिंक एक्सिस बैंक ऑल्सो हेल्प्ड अस। टीसीएस ऑल्सो ओपनड अप, केम डाउन, शार्प सेलिंग जो निफ्टी में आया था, लेकिन सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इफ यू हैव सोल्ड द पुट्स बिलो द सिंगल प्रिंट, यू वुड हैव मेड अ ह्यूज मनी बिकॉज दे ऑल वेंट जीरो। So that's the another way of working on a single print. So single print तुम्हें नॉर्मल पैसा तो देगा ही देगा, जैसे यहाँ पे तुम सिंगल प्रिंट से बाय कर लिया, फ्यूचर कैरी कर लिया, बट एक्सपायरी के वक्त, मंथली एक्सपायरी के वक्त जिस जिस स्टॉक में सिंगल प्रिंट है वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, और उनके अपोजिट साइड्स के चीजें यू कैन सेल, कॉल और पुट। सो जैसे इस केस में यहाँ पे सिंगल प्रिंट था, तो ये कंफर्म था कि थर्सडे के दिन सिंगल प्रिंट टीसीएस नहीं ब्रेक करने वाला। इवन इफ टीसीएस फेल डाउन फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, 50 रुपए का सेलिंग आया है टीसीएस में, बट वी नो दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टीसीएस, तो इट विल नॉट ब्रेक डाउन। एग्जैक्टली वही हुआ। सो इसके नीचे के पुट्स अगर आपने बेचे रहते तो यू वुड हैव अर्नड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो दिस इज हाउ सिंगल प्रिंट कैन हेल्प यू इन अ लाइव मार्केट्स। ओके गाइज। एंड गाइज हमने एक लाइव में जस्ट फॉर यू हमने एक स्टॉक पिक किया था आरईसी। आई थिंक ये इस लेवल पे जब था ना आरईसी 1-2 दिन पहले, तो अभी ऑलरेडी 4 रुपीज हमें मिल गया है। इसका लॉट साइज काफी बड़ा है। सो गाइज यू कैन चेक द आरईसी। हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये क्यों हम ले रहे हैं और इसमें लॉजिक क्या है। सो आई थिंक दैट गिव अस अ ह्यूज डिविडेंड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज प्लीज हैव अ डिस्क्लेमर इन प्लेस कि जो व्यू यहाँ पे हमने शेयर किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन based on the views shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for loss due to content in the video, guys. Thank you. Thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you huge dividends in the longer run. Thanks, guys. Thanks for watching. Bye bye.